नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि हर पीढ़ी अपने समय की पहचान बनती है। कभी बेबी बूमर्स ने दुनिया बदली, कभी मिलियनियल्स ने टेक्नोलॉजी का दौर खड़ा किया, लेकिन अब बारी है जेन ज़ी की। यही वो पीढ़ी है जो स्मार्टफोन के साथ बड़ी हुई, एआई के साथ काम कर रही है और सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचा रही है। सवाल यही है, आने वाले सालों में भारत की जेन ज़ी देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, नौकरी, कारोबार, संस्कृति और परिवार व्यवस्था को किस दिशा में ले जाएगी। आज के इस खास ज्योतिषीय विश्लेषण में हम ग्रहों की चाल, समय चक्र, भविष्य के संकेतों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे कि जेन ज़ी का भविष्य क्या कहता है। क्या ये पीढ़ी इतिहास रचेगी या चुनौतियों के बीच नई राह को बनाते हुए नजर आएगी? क्या किस्मत इनके साथ होगी या संघर्ष इनकी पहचान बनेगी? और इंडिया न्यूज पर मेरे साथ बेहद दो खास मेहमान, दो ज्योतिषी जुड़ चुके हैं। बहुत मैं स्वागत कराना चाहूंगी। संजीव अग्निहोत्री जी मेरे साथ हैं और शिवांगी निर्भय जी को आप मेरे साथ देख रहे हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। संजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। देखिए, आज देश के जेन ज़ी ने जो कर दिखाया है, अब मैं बात कर रही हूं शिक्षा नीति में सुधार की, मैं बात कर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। अब जेन ज़ी के भविष्य की क्या कहानी आप कहते हुए यहां पर नजर आएंगे? और यह भी बताइए कि जो आपकी ज्योतिषी गणनाएं हैं, जो तमाम यहां पर प्रेडिक्शंस हैं, दर्शकों को क्या साझा करेंगे, आगे क्या होने वाला है? देखिए, आने वाला समय पहले भी कई बार मैंने आपके स्टूडियो में आकर के इस बात पर चर्चा की है। हाँ। 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक बहुत ही जोखिम भरा समय है। अच्छा। और बहुत, आप ये कहिए कि लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बिल्कुल भी इस समय कहीं कोई रियायत नहीं होगी, बहुत व्यतिक्रम होगा। अभी आज देखिए आप जनतंत्र पर क्या हो रहा है, क्या वास्तविकता है, लोग आए थे किस लिए और करने क्या लगे। तो जो विद्यार्थी, आज देखिए व्यतिक्रम क्या होता है, हम आए थे किसी का विरोध करने। हाँ। और हमको उस विरोधी जिसके लिए हम विरोध करने आए उसके हमें पक्ष में लड़ना पड़ा। वहां के इस तरह का आतंकवाद वहां फैला हुआ था। आज वहां ऐसा व्यतिक्रम है, आज चाइना से वहां लोगों को मदद मिल रही है, आज वहां पर दुबई से लोगों को भोजन आ रहा है। इस तरह का व्यतिक्रम, क्या ये इस तरह का करके आप देश को क्या आप मैसेज देना चाहते हो? तो बहुत व्यतिक्रम है। जो भी आज बच्चों के साथ जनहानि हुई है उसके लिए कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। ये निंदनीय, ये बहुत गलत है। लेकिन अब ये कई बार ये ग्रहों की सब चाल होती है। देखिए मिश्रा जी, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ग्रहों की चाल ऐसी होती है कि आज किसी व्यक्ति ने फोन करके हमसे पूछा कि क्या रावण के ग्रह कमजोर थे? तो मैंने कहा नहीं, कमजोर क्यों थे, बहुत अच्छे ग्रह थे। अगर बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते तो आज पूरी दुनिया पर उसने राज्य किया क्यों? फिर वो मारा क्यों गया आचार्य जी? क्योंकि उसने हर चीज का दुरुपयोग किया। हाँ। उस चीज को सदुपयोग नहीं किया। अगर मेघनाथ जैसा परमवीर उस समय जो था, और त्रिकाल संध्या करता था और उसने सारे अस्त्र शस्त्रों को जीत रखा था, लेकिन अंत में शब्द क्या आया ऊपर से, आकाशवाणी क्या हुई? क्योंकि तुमने इस वीरता को, तुमने जीते हुए जो अस्त्र शस्त्र है, इनका दुरुपयोग किया, इनका सदुपयोग नहीं किया, इनका सही जगह तुमने इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए अगर आप इस तरह की विद्या पढ़ते हो और अगर आप गलत जगह इस्तेमाल करते हो, आतंकवाद में आप उसको इस्तेमाल करते हो, तो वो विद्या आपको कभी भी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। वो विद्या आपको कभी भी उच्च पद प्रदान नहीं कर सकती है। इसलिए तो ग्रह उच्च होने पर भी तो बोला कि आचार्य जी ऐसा कैसे? मैंने ऐसा बेटा ऐसे, अगर चंद्रमा कुंडली में आपका मान लीजिए उच्च का, कहीं ज्योतिषियों ने आपको बोला चंद्रमा तो उच्च का है, लेकिन यदि आपने अपनी माँ की बात नहीं मानी, माँ को सताया, माँ के अगेंस्ट रहे, तो आपका चंद्रमा उच्च का भी हम गारंटी लेते हैं अच्छा खराब फल देगा। सूर्य अगर आपका सही है, उच्च का है, आचार्यों ने कहा बहुत अच्छा है, और आपने अपने पिता को प्रताड़ित किया, अपने दादाजी को प्रताड़ित किया, उनकी कभी बात नहीं मानी, तो वो सूर्य आपको कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगा, यशमान प्रतिष्ठा नहीं देगा, आपको नीचे धकेल देगा। तो ये ज्योतिषी एक व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष पर कभी उंगली नहीं उठ सकती है, क्योंकि ज्योतिषा मयनम साक्षात यत्तिज ज्ञानमतीन्द्रियम। ज्योतिष वो विषय है जो भगवान के जन्म कर्म को भी स्पष्टीकरण करती है, उनका भी जन्म कर्म बताती है। जबकि गीता में लिखा है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः
त्यक्त्वा दैहोम पुनर्जन्मो नैति मामेति सोर्जुना। भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, मेरे जन्म कर्म को हर कोई समझ नहीं सकता। लेकिन ज्योतिष कहती है, ज्योतिष ऐसी विद्या है कि भगवान का जन्म कब हुआ। बोले साहब अष्टमी की तिथि में और रात्रि के 12 बजे और रोहिणी नक्षत्र में हुआ। तो ये ज्योतिष बताता कि कब जन्म हुआ, कब क्या हुआ, कब आप लड़ोगे, कब क्या करो। ये ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शिवांगी जी, आई विल कम टू यू। और देखिए, आपसे मैं यही चाहूंगी कि आप अपनी ज्योतिषी गणनाएं दर्शकों को समझाइए, बताइए कि आज देश की युवा ने जो कर दिखाया, आपने देखा, ये बहुत बड़ी जीत युवाओं की हुई है। अभी सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन और ये भी कहा जा रहा है कि युवा शक्ति आज रंग लाई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आने वाले समय में क्या जेनजी कुछ भविष्य में बहुत बड़ा करते नजर आएंगे? क्योंकि देखिए, पहला बदलाव तो हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। व्हाट डू यू से? बिल्कुल। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के इस मंच को, सभी दर्शकों को, मेरे पैनलिस्ट को और आपको सृष्टि जी, राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रहों की चाल, जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा, जोशी जी ने, तो ग्रहों की जो चाल है वो इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे वो महाभारत काल के ग्रह का को मैं बात करूं, चाहे अभी की बात करूं, तो वही चीज़ें सब चल रही हैं। मीन में शनिदेव चल रहे हैं, कर्मफल दाता है, कर्मों का भुगतान। देखिए, लीक होना पेपर बिल्कुल ठीक नहीं था, तो कर्मों का फल मिला। लेकिन इसमें जो आतंकवाद दिखाई दे रहा है, इसमें जो विपक्षी लोग शामिल हो गए हैं, वहीं वहाँ पर ब्राह्मणों के लिए बोला जा रहा है। ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था में सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, लेकिन ब्राह्मण वहाँ कहाँ से आ गए, उनके लिए अपशब्द बोले गए। है ना, यहाँ पर भारत माता के लिए इतनी गलत बात बोली जा रही है, गालियाँ दी जा रही हैं, अपशब्द बोले जा रहे हैं। रावण प्रकांड बुद्धिमान था। रावण ने जो शिव तांडव स्तोत्र है उसकी रचना की थी, लेकिन उसके अभिमान ने उसको डाउन कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभिमान दिख रहा है। तो जैन जी के लिए सबसे पहले मैं ये बोलूंगी, वो ये ना सोचे, अभिमानी ना हो कि हमने जीत हासिल कर ली है। ये कर्मों का फल है। शनिदेव अभी वक्री होने जा रहे हैं और शनिदेव कर्मों का फल देंगे, क्योंकि रेवती नक्षत्र में वो चल रहे हैं। लेकिन जो आप लोग गलत कर रहे हो, लीक होना, अपने मुद्दे पर बात करना गलत नहीं होता है, लेकिन जिस मिट्टी में आप रह रहे हो, जिस धरा पर आप रह रहे हो, उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो बरगलाने में आके, तो वो कितना गलत कर रहे हो। तो कांग्रेस जनता पार्टी का जो मुद्दा था, जहां से ये शुरू हुआ था, अब वो मुद्दा तो बचा ही नहीं है ना। वहां पर विपक्षी आके, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस आके वहां बात कर रहे हैं। और जो केरला में हुआ था, तब कांग्रेस कहां गई थी? ये बात मैं सबके लिए कह रही हूँ। ये नहीं है कि मैं बीजेपी की समर्थक होकर बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर वैलिड बातें कर रही हूँ। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो कांग्रेस जनता पार्टी का भी जो चार्ट मैंने निकाला है, उस दिन अमित जी के साथ भी मेरी बात हुई थी, तो वो मकर लग्न का निकला था, वृषभ राशि थी और उच्च का चंद्रमा होता है वृषभ राशि में। अब पंचम हाउस में जो बन रहा है, 5th हाउस में, तो वहां पर बुधादित्य योग भी बना। इन्होंने क्या करा, स्टूडेंट को अपने साथ शामिल किया, मुद्दा हुआ और उसमें आतंकवाद का आना, क्योंकि राहु बहुत प्रभावी हो रहा है, राहु कुंभ में चल रहे हैं। तो राहु जो है 2nd हाउस में वहां पर आया उस चार्ट में। तो राहु ने क्या करा, सबकी वाणी, आप देखिए कितने अपशब्द बोले गए, चाहे वो अरुंधति जी के खिलाफ मुंह से निकले हों, चाहे और लोगों के मुंह से निकले हों। मैंने देखा, खुद देखा और मैं बहुत आहत हुई। पीएम मोदी के खिलाफ भी बिल्कुल देश के राजा हमारे पिता समान होते हैं, उनके लिए पिता भी गलती करते हैं तो हम उनको गाली नहीं देते हैं, हम अपनी बात उनके आगे रखते हैं, लेकिन गालियां नहीं देते हैं। तो वो जब सब कुछ हुआ, मुझे पर्सनली बहुत आह हुई उससे। हमारी जिस मिट्टी में हम रह रहे हैं, उस मिट्टी के लिए, भारत माता के लिए बोला गया कि बाप कौन है, कितनी बड़ी बात बोल दी गई। मुझे आहत हुआ और मैंने रील बनाई और उस पर मैंने डाला भी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, लेकिन जो सही गलत है वो बोलूंगी। अब बात यहाँ, अगर मैं इस पार्टी की बात करूं, तो इनको नीट पेपर के लिए ठीक है इस्तीफा हो गया, उनके चार्ट में भी ऐसा आ रहा था कि वो इस्तीफा देंगे, मैंने बोला भी था। और सृष्टि जी, आपके साथ नवंबर में जब हमारी दिसंबर में परिचर्चा हुई थी, तो ये कहा था कि नेपाल जैसा